चुड़ैल का नाश्ता। देर रात एक बहुत बड़ी विशाल आकार वाली डायन चुड़ैल गांव में आतंक मचा रही थी। वो लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मार रही थी। जो आता उसे पकड़कर जंगल में ले जाती और बांध के रखती। तभी वो उन सबको देखकर कहती, तो कैसे हैं आप लोग? इस पेड़ पर बंधा हुआ कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, हमें छोड़ दो। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ दो हमें। हाँ, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी भूख का क्या होगा? मेरी भूख कैसे शांत होगी? आज मेरी दावत है, दावत। वाह, लजीज दावत होगी मेरी आज। तुम सबको भून कर कच्चा चबा कर खाऊंगी मजे से। कैसी निर्लज चुड़ैल डायन है तू। क्या तुझे खाना नहीं मिलता जो तू हमें खाना चाहती है? वो क्या है ना, छोटे मोटे पालक पनीर, शाही पनीर, कोफ्ते से मेरा पेट नहीं भरता है। हाँ, और ना ही पेड़ पौधों से। हाँ, तब मैंने सोचा क्यों ना नई डिश ट्राई की जाए। इसीलिए मैंने तुम लोगों को मार कर खाना चालू किया। और जब खाया तो आहा, मजा ही आ गया। इसीलिए तुम ही लोग मेरा खाना हो। भगवान से थोड़ा डरो, हम पर रहम खाओ और हमें छोड़ दो। तुम पर रहम नहीं खाना है मुझे। अगर रहम खाऊंगी तो तुम्हें कैसे खा सकूंगी? और फिर मेरे भूखे पेट का क्या होगा? वो अंदर से गुड़गुड़ 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 करता रहेगा। हाँ। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ इस खूंखार चुड़ैल से। बचाओ, ये हमें मार कर खा जाएगी। ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। अब हम मर जाएंगे, मार डालेगी हमें। अब कोई नहीं बचा सकता। जंगल में तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। अब बस, बहुत डिस्कशन हो गया। अब डिनर किया जाए। चुड़ैल ये बोलकर एक आग जलाती है जहाँ वो डंडे से एक आदमी और औरत को बांध देती है। फिर उन्हें उस आग में भूनते हुए घुमाती है, जिसके बाद वो इंसान मर जाते हैं और चुड़ैल उन्हें खा जाती है। ये नजारा देखकर बाकी लोगों की रूह कांप जाती है। हाँ, इंसान भी कितने स्वादिष्ट होते हैं। कब से भूख लगी थी, आज इन्हें खा ही लिया। अब मेरे पेट के चूहे आराम से सोएंगे। मुझे और भूख लग रही है। अब इन लोगों को भी मारकर खा जाऊंगी। ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। अब हम मर जाएंगे, मार डालेगी हमें। अब कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चों का क्या होगा? कैसे रहेंगे मेरे बिना? छोड़ो मुझे, छोड़ो। काश मैं अपने बच्चों को देख पाती। आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहे हो ना? ये बोलते ही चुड़ैल उन दोनों को भी इसी तरह रस्सी पर बांधकर आग में भून देती है और फिर उसके शरीर पर नमक मिर्च डालकर चाव के साथ खा लेती है। तभी वो एक लंबी डकार मारते हुए बोलती है, हाँ, मजा ही आ गया। क्या टेस्टी इंसान थे। इनका मांस इतना मस्त था कि पूछो नहीं। और मांस में जो खून का रस टपक रहा था, ओहो, वो तो सोने पर सुहागा हो गया। इस तरह वो चुड़ैल उस गांव के लोगों को अपना मोहरा बनाकर उन्हें कभी कच्चा खा जाती तो कभी भून कर खाती तो कभी जिंदा निगल लिया करती। लेकिन किसी भी इंसान को बख्शा ही नहीं, सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब रखती थी। गांव में उसका आतंक धीरे धीरे फैलता गया। साथ ही गांव के लोग गायब भी होने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत जो शैतान, काली शक्ति और चुड़ैलों को कब्जे में करा करती थी, उसका ध्यान गांव में मची हलचल पर जाता और वो कहती है,
ये क्या है? इस विशाल चुड़ैल ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया है। उसकी दहशत कहीं इस गांव को कब्रिस्तान ना बना दे। मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। ये बोलकर बुढ़िया जंगल में उस चुड़ैल पर नजर रखने लग जाती है। वहीं वो चुड़ैल भूख से बेहाल होकर पेड़ों को उखाड़कर उन्हें फेंक कर कहती है, खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ रे, कोई खाना लाओ, मुझे मेरा नाश्ता चाहिए। मुझे गांव जाकर लोगों को मारना होगा, तभी मेरी भूख मिटेगी। ये बोलकर बढ़ती है और उन्हें मारकर जंगल में ले आती है, जहां वो लाशों को एक बड़े पतीले में डालकर बना रही होती है। तभी चुपके से वो बुढ़िया रुद्राक्ष की माला पीसकर उस पतीले में डाल देती है और वहीं छुपकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। इतने में वो खूंखार आदमखोर चुड़ैल इंसानों से बने खाने को खा जाती है, जिसके बाद उसे बेचैनी और तड़प महसूस होती है और वो बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। ये देखकर बुढ़िया कहती है, आखिर ये मेरे जाल में फंस गई। इस आदमखोर चुड़ैल के पेट में जब तक रुद्राक्ष असर करेगी ये सोए रहेगी। जैसे ही इसका असर खत्म होगा ये बेकाबू हो जाएगी। वो बुढ़िया किसी तरह गांव के लोगों को बुलाकर उसे लोहे की जंजीरों में जकड़वाती है और उसके मरने का इंतजाम करती है। इतने में वो चुड़ैल जाग जाती है और उन जंजीरों से बाहर आने की कोशिश करती है। किसने मुझे बांधा है? किसकी इतनी हिम्मत? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। आखिर तू होश में आई गई आदमखोर चुड़ैल, पर अब तू मरने वाली है। तेरा अंत निश्चित है। उससे पहले मुझे तेरी कुंडली जाननी है। तो बता, क्या है तेरा राज? क्यों तू लोगों को मार कर खा जाती है? खा जाऊंगी, एक एक को खा जाऊंगी। तेरे गांव में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक कि तू भी नहीं, और मैं सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर बुढ़िया उस पर अभिमंत्रित भस्म डालती है, जिसके बाद वो तड़प जाती है और उसके सामने किसी जानवर का ताजा मांस रख देती है, जिसे दिखाकर वो उससे कहती है, अब भी बताएगी या नहीं? अगर तुझे ये लजीज ताजा मांस खाना है तो बता, तू इस तरह से गांव में गदर क्यों मचाती है? बता। वो मेरी एक गलती के कारण मुझे आदमखोर चुड़ैल बनना पड़ा। वो हुआ ये है कि मैं काली शक्तियों की ताकतवर चुड़ैल बनना चाहती थी। ताकतवर बनने के लिए मैंने जंगलों में बसे आदमखोर राक्षसों का सहारा लिया, तो उन्होंने कहा, यदि तुम हमारी ओर से काली शक्ति प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे खाना लाकर देना होगा। मुझे लोगों का मांस, हड्डियां, खून, उनकी बुली सब चाहिए। कर पाओगी तुम मेरे लिए? जी हुजूर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। और हाँ, अगर तुमने मुझे नाखुश किया और भूखा रखा तो उस दंड के लिए तैयार रहना। मैं किसी की गलतियों को माफ नहीं करता। यामिनी उस राक्षस की भूख मिटाने के लिए लोगों को मारकर उनका मांस, खोपड़ी इकट्ठा करती है और जाकर राक्षस के सामने रखकर बोलती है, हुजूर, मेरी लाई हुई सामग्री को अपने भोजन के रूप में स्वीकार करें और मुझे काली शक्ति प्रदान कीजिए। अरे वाह, पहली बारी में ही मेरे लिए सब ले आए। पर ये क्या, इसमें रक्त कहाँ है? मेरी प्यास कैसे बुझेगी? कर दी ना तुमने गलती। अब तुम्हें काली शक्तियों से मिलने से नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी भी जरा सी गलती को भी नहीं बख्शता। हुजूर क्षमा कीजिए, एक मौका और दीजिए। नहीं, तुम्हारी गलती मैं क्षमा नहीं करूंगा। ये बोलते ही राक्षस उसे अपनी शक्तियों से मार डालता है और कहता है, तुमने मुझे निराश किया और भूखा भी रखा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे मैं भूखा रहा हूँ वैसे ही तुम आदमखोर होकर खाने के लिए तड़पोगी और इंसानों को मार कर खाओगे। क्षमा कीजिए हुजूर। यामिनी ये सुनकर मर जाती है और चुड़ैल बनकर आदमखोर विशाल रूप में आ जाती है। भूख लगने पर वो कभी पेड़ों को उखाड़ कर खाती तो कभी जानवरों को मार कर खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। तभी इंसानों को मार कर खाने लगती है। सुन लिया तुमने, इसीलिए मैं लोगों को मारने लग गई। अब छोड़ो मुझे।
तुझे छोड़ने के लिए मैंने तेरी स्टोरी नहीं पूछी। खैर, मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे जाना होगा, क्योंकि मैं और बेकसूर लोगों की जान तुझे नहीं लेने दूंगी। ये बोलते ही बुढ़िया चुड़ैल को त्रिशक्ति त्रिशूल से मार डालती है, जिसके बाद वो खुद ही जलकर भस्म हो जाती है और गांव वाले उस आदमखोर चुड़ैल की दहशत से मुक्त हो जाते हैं।